हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कौन से एसेट पर कितने रेट से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो एसेट होगा बिल्डिंग। अगर आप कोई भी बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उस पर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा वो होगा 5% का। इसमें आप होटल को एक्सक्लूड करेंगे। और अगर आप कोई भी बिल्डिंग अदर देन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उस पे जो डेप्रिसिएशन रेट लगेगा वो होगा 10% का। और अगर आप कोई टेम्परेरी इरेक्शन या फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा 40%। फॉर एग्जाम्पल वुडन स्ट्रक्चर। दूसरा एसेट जो हम डिस्कस करेंगे वो है फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स का। इस पर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है वो है 10% का। अब फर्नीचर और फिटिंग्स में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी इंक्लूड किया जाता है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग जैसे स्विच बोर्ड हो गया, वायरिंग हो गया, अगर इस तरीके के एसेट हैं तो उस पर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो होगा 10% का। तीसरा एसेट जो है वो है प्लांट एंड मशीनरी का। इसका जो जनरल रेट है वो है 15% का। है मोटर कार। अगर आपका बिजनेस कोई भी मोटर कार को रनिंग दैम ऑन हायर नहीं है तो आप पर जो डेप्रिसिएशन रेट लगेगा वो होगा 15% का। अगर आपने कोई भी मोटर कार को परचेज एंड पुट टू यूज़ किया है 23 अगस्त 2019 से लेकर के 31/3/2020 के बीच में तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो वो है 30%। कंडीशन ये है कि आपका बिजनेस उन गाड़ियों को रनिंग दैम ऑन हायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस कोई मोटर कार को खरीद कर उनको रनिंग देम ऑन हायर करना है तो नॉर्मल केस में आपको 30% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। और अगर आपने कोई मोटर कार परचेज की है और पुट टू यूज़ किया है 23 अगस्त 2019 से लेकर के 31/3/2020 के बीच में तो आप 45% तक डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अगला जो फिक्स्ड एसेट है वह है मोल्ड। अगर आप कोई मोल्ड बनाते हो, डाइस बनाते हो तो उस पर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो वो है 30% का। एरोप्लेन्स एंड एरो इंजन्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम होता है 40% का। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है तो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो 40% का। कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो 40% का, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ही परचेज करते हैं तो उस पर भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं @40%। बुक्स पे 40% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, शिप पर 20%, और अगर कोई नो हाउ, पेटेंट या फिर कॉपीराइट है तो आप 25% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई भी एसेट पुट टू यूज़ आफ्टर 4 अक्टूबर है तो डेप्रिसिएशन रेट विल बी हाफ हो जाएगा। और अगर आपको डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री बनानी है तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट की एंट्री कर सकते हैं। और जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा। और कोई भी जो एसेट आप लोगे, मान लो कंप्यूटर लेते हो, तो वो आपका फिक्स्ड एसेट के अंदर आ जाएगा। ये एक सैम्पल डेप्रिसिएशन शीट है जो कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग है। तो आप यहाँ पे इस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं।